अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनों के साथ खुश होंगे। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो गुजरी ज़ुनैरा माहम व्लॉग्स के नाम से। शायद बहुत अच्छी जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि शायद कुछ दिनों पहले उनकी शादी थी और उसी रात उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। वो कह रही थी कि उनके पित्ते में पथरी थी। मैं मानती हूँ पित्ते की पथरी बहुत तकलीफ़ देती है। सिर्फ पित्ते की पथरी ही नहीं, हर बीमारी तकलीफ़देह होती है। और उसके बाद वो कह रही थी कि वो किसी डॉक्टर के पास गई, उनके साथ शायद कोई फ़ीस वगैरह का मामला हुआ, जिस पर मोहतरमा ने फरमाया कि डॉक्टर कसाई होते हैं। और आगे वो ख़ुद ही बोलती हैं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। जी, जब आप ख़ुद ही मानती हैं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं तो फिर आप कैसे ये कह सकती हैं कि डॉक्टर कसाई होते हैं। हर शोबे में हर तरह के लोग होते हैं, तो फिर एक बंदे की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को बुरा नहीं कह सकती। आप एक जर्नलिस्ट हैं तो मैं तो ये नहीं कह सकती कि तमाम जर्नलिस्ट बुरे होते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब कोई दर्द और तकलीफ़ में हमारे पास आता है और उसका पेन रिलीव हो जाता है तो वो कितनी दुआएं देकर जाता है। आप कभी भी एक बंदे की वजह से तमाम डॉक्टरों को बुरा नहीं कह सकती। सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं, किसी को भी नहीं कह सकते। एक घर में जब 5 बंदे होते हैं तो उनमें से भी कोई कैसा होता है और कोई कैसा। और आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मोहतरमा आगे फरमाती हैं कि इसके बाद मैं किसी हकीम के पास गई क्योंकि वो डॉक्टर से मुतमईन नहीं हुई थी। वो कह रही थी कि वो इंजेक्शन लगाने से बहुत डरती हैं। डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन का मशवरा दिया था। वो डॉक्टर जैसा भी था, मशवरा उनका गलत बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद वो जिस हकीम के पास गई हैं तो उन्होंने उन्हें कोई तेल दिया है और उनसे कहा है कि इसे 1 महीने तक इस्तेमाल करें तो वो पथरी खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी। मोहतरमा, कौन से ज़माने में रहती हैं आप। और फिर ये सब कुछ यूट्यूब पर भी आकर बता रही हैं कि अगर मैं ठीक हो गई तो सबको रिव्यू दूंगी और सबको बता दूंगी उस तेल का नाम। चले, हम भी इंतज़ार करते हैं आपके इस 1 महीने का। लेकिन आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कि आप इस तरह भी सोच सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आपका मसला हल हो जाए। लेकिन कभी भी किसी एक इंसान की वजह से सबको टारगेट ना किया करें। ये मेरा आपको मशवरा भी है, क्योंकि शायद आप मुझसे ज़्यादा वो लोगों को बेहतर जानती हो, क्योंकि आप अच्छा खासा बड़ा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोगों से आपकी कम्युनिकेशन होती है। लेकिन प्लीज़ आइंदा कभी भी एक बंदे की वजह से सबको बुरा ना बुरा करें। और आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि डॉक्टर कसाई होते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि डॉक्टरों में किस तरह के डॉक्टर होते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर भी मौजूद हैं। इससे पहले शायद आप कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई हैं, कभी किसी अच्छे डॉक्टर से आपका वास्ता नहीं पड़ा है क्या। पड़ा होगा, ज़रूर पड़ा होगा। तो अच्छे, इसीलिए आपने ख़ुद ही कहा है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। तो फिर प्लीज़ आइंदा आपकी ये बात बहुत सारे लोगों के दिलों को लगेगी। अब मेरे भी ऐसे ही नज़र के सामने से आपका ब्लॉग गुजर गया तो मैंने ये सुना और देखा जो आपने बोला था। आप कभी किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं कि तमाम डॉक्टर्स सिर्फ एक ही तनख्वाह पे कितने मरीज़ों को देखते हैं, वो कैसे कैसे मरीज़ों को देखते हैं और कैसे उनका पेन रिलीव करते हैं, कैसे उनके मसले हल करते हैं। कभी किसी सरकारी हॉस्पिटल जाके देखें, वहाँ भी आपको बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी मिलेंगे। तमाम डॉक्टर ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करें, हर तरह के डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। सिर्फ एक तनख्वाह पे वो अपने सुबह 8 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक और दिन के 2 से लेके शाम 8 और फिर उसके बाद पूरी नाइट ड्यूटी करते हैं।
लेकिन कभी भी वो किसी के वो नहीं करते हैं कि एक ही बंदे को टारगेट किया जाए। प्लीज़ आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आइंदा एक बंदे की वजह से सबको बुरा बिल्कुल भी ना बोला करें, ठीक है ना। मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगी, आपसे मैं देखेंगे 1 महीने बाद फिर इंशाल्लाह आपसे, या आपका वो मैंने नोट कर लिया है, अभी आपका वो देखते रहेंगे, आपका चैनल भी हम देखते रहेंगे और फिर हम नोट करते रहेंगे। मैं तो फिर भी अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह करे इसी हकीम की तेल से आपको आराम आ ही जाए। लेकिन इस ज़माने में इस तरह की बातें कुछ अजीब नहीं लगता आपको? मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। ये किस तरह का तेल है कि जो एक पथरी को अंदर से डिज़ोल्व कर ले? अब बिल्कुल भी खैर, हम इंतज़ार करेंगे, अल्लाह करे आपका मसला हल हो जाए और आइंदा इस तरह का कोई मसला आपको पेश ना आए कि आप एक इंसान की वजह से सबको इस तरह बोल दें कि तमाम लोग इस तरह होते हैं। इस तरह कभी भी ना कया करें। हो सकता है डॉक्टर ने लेकिन आपको बुरा मशवरा तो बिल्कुल भी नहीं दिया, सिर्फ वो फ़ीस की वजह से आपने इस तरह बोल दिया कि उसने इस तरह वो कर दिया है। पता नहीं 2000 और 500 पे आप लोगों का कोई मसला शायद हुआ था, वो पूरा तो अभी मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है, कभी इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बात ना कहा करें कि डॉक्टर कसाई होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने की है, इस पे ज़रूर सोचें और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपके वीडियो देख के वो करूँगी कि अल्लाह आपको ठीक करे, अल्लाह आपको सेहत दे और आपका मसला हल हो जाए। पता नहीं वो कौन से डॉक्टर थे जिनकी वजह से आपने इतनी बड़ी बात कह दी। उस डॉक्टर साहब से का आपने नाम बताया था या नहीं बताया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ता। आपने शायद ये कहा था कि कोई आर्मी के डॉक्टर हैं, पता नहीं आर्मी में भी ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं, हो सकता है, ज़रूर होंगे। वही आपने खुद कहा है कि अच्छे बुरे लोग। देखिए, जब आप खुद कहती हैं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं तो फिर कम से कम ये ना वो करें ना। ये आपकी बहुत, मैं तो आपको जब मैंने आपके फिर 2-3 वीडियोस देखी हैं तो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बनाती हैं। फिर कम से कम किसी के ख़िलाफ़ इस तरह ना बोला करें, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आइंदा फिर मैं आपकी इस टॉपिक पे दोबारा भी बात करूँगी, लेकिन मैं इस चीज़ का ज़रूर वेट करूँगी कि अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपका ये मसला हल करे, ठीक है। इसके साथ ही मैं लंबा हो जाएगा व्लॉग बहुत ज़्यादा, आप लोग बोर हो जाएंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।